ठीक है, चलो देखो बच्चा, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर का आज टाइप नंबर 2 जो है मैं पढ़ना है। ठीक है, दूसरे नंबर टाइप के क्वेश्चन में देख लो। ठीक, तो इस टाइप में जो क्वेश्चन है किस तरीके से आते हैं हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, दिख रहा है? तो देखो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक कार नियत चाल से 420 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, एक कार है, उसकी चाल जो है नियत है, फिक्स है। ठीक, और वो 420 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस क्वेश्चन को समझें, 420 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय करती है कार। ठीक है, और चाल जो है उस कार की फिक्स है। अब कितनी है वो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन फिक्स है चाल, ये बोल रहा है। फिक्स मतलब ऐसा नहीं कि चाल बदल रही है, कम ज्यादा हो रही है, ये नहीं है। चाल एकदम नियत है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो चल रही है, घटा बढ़ा नहीं रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अब आपसे कंडीशन लगा दिया है कि यदि जो कार की चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा कर दे तो वह उसी दूरी को 1 घंटा कम समय में तय करती है। अगर चाल को बढ़ा देंगे तो श्योर सी बात है, चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लगेगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में कह रहा है, वो क्या कह रहा है आपसे प्रश्न में, उसने कह दिया है कि यदि हम चाल बढ़ा दें तो समय घट जाएगा ना। कह रहा है यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल है वो बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा समय जो है कम लगता है। ठीक है, कम समय में तय करती है। तो कार की चाल जो है, वास्तविक चाल जो है वो क्या है, तो यहाँ पे वास्तविक चाल हमें मालूम नहीं है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो क्या करेंगे, आप चाल को मान लेंगे। ठीक है, तो मान लिया, माना जो कार की जो चाल है, माना कार की जो चाल है वो हमने मान ली अपनी मर्जी से। क्या है कार की चाल, x किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये हमने मान ली, अपनी मर्जी से हमने मान ली कि कार की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये नियत चाल इससे चल रही है। ठीक, अच्छा एक चीज देखो, दूरी हमारी कितनी है, तो दूरी है 420 किलोमीटर। यानी अगर कार x किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी और 420 किलोमीटर की दूरी चलेगी तो समय कितना लेगी, अगर हम ऐसे लिख दें तो इतना समय लेगी कि नहीं बताओ। क्योंकि आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर निकालेंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो ये हमने दूरी रख दी है और ये हमने चाल रख दी है, तो दूरी बटे चाल यही तो समय हो गया। नहीं बात समझ पाए, हमने कहा कि चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 420 किलोमीटर चलती है तो समय कितना लेगी, 420 बटे x, इतना समय लेगी। लेकिन आगे प्रश्न में उसने क्या कहा है, आगे प्रश्न में उसने कहा है कि यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, चाल क्या कर दिया जाए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, अर्थात चाल पहले रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा, एमा से 10 बढ़ा दो, 10 ज्यादा हो जाए यानी x प्लस 10 हो जाए, ये चाल हमारी हो गई x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमें दूरी तो उतनी ही तय करनी है, 420 किलोमीटर। ठीक है, तो अब समय इतना लगेगा, अब समय कितना लगेगा, इतना। ये कंडीशन वाला समय है और ये जो प्रारंभिक वाला समय है वो है, दोनों समय ही है। अच्छा आप ये देखिए, समय ये बड़ा होगा कि समय ये बड़ा होगा, तो आप अगर देखोगे तो ये समय बड़ा होगा। क्यों, ये छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हर है, हर की वैल्यू बढ़ चुकी है। हर की वैल्यू बढ़ कैसे गई है, क्योंकि 10 इसमें ऐड कर दिया है, और जब हर की वैल्यू बढ़ जाएगी ना तो इसको काट करके छोटा कर देगा, तो समय ये ज्यादा है, ये समय कम है। ठीक है, तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी कि नहीं। वही आपसे प्रश्न में उसने कहा है कि जो ऐसी जब कंडीशन कर देंगे तो समय जो है वो हमारा 1 घंटा कम लगेगा। कितना कम लग रहा है भाई, इसकी तुलना में ये 1 घंटा कम ले रहा है, अर्थात 1 आवर। बात समझ पाए, तो इस तरीके से हमारा ये बन गई इक्वेशन। तो यहां से हम लोग x का मान अब हम लोग निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 420 दोनों में है। ठीक है, 420 दोनों में है, इसको ले लो बाहर कॉमन, इसका एलसीएम इधर करेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे माइनस x हो जाएगा। ठीक है, बटे में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10।
बराबर 1। क्लियर। अब ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचेगा हमारा, अब देखो इसको इधर गुणा करा दो, 420 को नीचे गुणा करा दो, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x का x में गुणा कराया x स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 10x। और इधर क्या बचा 10, इसका इधर होगा गुणा, तो ये हो जाएगा बराबर में 4200, ठीक है। और इसको इधर लेकर के आओगे तो x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4200। अब ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को हमको हल करना है, ठीक है, तब हमें x की वैल्यू मिलेगी, ठीक। अभी एक तरीका और बताएंगे कि द्विघात समीकरण को ना हल करना पड़े, तो इसको हल करो भाई, तो गुणा करो तो 4200 आए और घटा दो 10 आए, ऐसा कुछ करना है, सोचो, ठीक है। तो अगर रेखा आप करियो, यानी हमें इन पर देखना क्या है, 4200 आओ, रेखा आपका ऐसे गुणा दो गुणनखंड में तोड़ना है कि गुणा करो तो 4200 आ जाए और घटा दो 10 आ जाए, तो टूट जाएगा 70 और 10 में, 70 और 60 में, 7 6 42, ऐसे तो टूट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो यहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर को अगर सॉल्व करोगे बेसिक तरीके से, एक्स स्क्वायर प्लस 70x माइनस 60x और ये आ जाएगा माइनस 4200, ये हो जाएगा 00, ठीक है। दिखाओ सॉल्व करियो तो x आ जाएगा कॉमन, हो जाएगा x प्लस 70 माइनस 60 ले लो कॉमन, यह आ जाएगा x प्लस 70 बराबर 0, ठीक है। तो x माइनस 60, एक ये वैल्यू हो जाएगी, और x प्लस 70, यानी x की वैल्यू अगर निकालोगे तो इससे तो 60 निकल के आ जाएगा, इससे माइनस 70 निकल के आ जाएगा, तो x बराबर जो है 60, ये प्लस वाली वैल्यू है, ये वैल्यू ज़्यादा सही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और माइनस में चूंकि चाल होती नहीं है तो जो आंसर हो जाएगा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन अब आपको लगेगा कि द्विघात समीकरण वाला अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा क्या, तो अच्छा खासा समय ले जाएगा, ठीक है, अच्छा खासा समय ले जाएगा भाई। तो इसके लिए क्या करोगे आप, ऐसा प्रश्न अगर आ जाए, द्विघात समीकरण बन जाए, बनेगा पक्का, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड जो है ऑप्शन मेथड, ठीक है, ऑप्शन मेथड का यूज करोगे, क्लियर। ऑप्शन मेथड का यूज कैसे करोगे आप समझिए, जो हमारा यहाँ पे ये समीकरण बना है ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पे ये समीकरण बन गया बस यहीं से हम निकाल लेंगे आंसर, हमें इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। हालांकि हमने पूरा बेसिक बता दिया है, लेकिन आपको यहीं से मिल जाएगा आंसर। कैसे मिलेगा, देखिए देखिए, आपको ये मालूम है कि ये समीकरण हमारा है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आंसर जो है x की जो वैल्यू है वो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उन्हीं में से कोई एक होगा, तो 4 ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ऑप्शन नंबर ए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी जो है बी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमने आंसर तो निकाल ही लिया है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हम एक दो चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे मान लो बी वाला पहले चेक करके दिखाएं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी हमने मान लिया कि ये आंसर हो सकता है बी वाला। तो बी यानी एक्स की वैल्यू इसमें रख के देखो, इसमें इस समीकरण में, तो एक्स की वैल्यू जब इसमें रखोगे तो 420 बटे एक्स की वैल्यू कितनी है 50 माइनस 420, और ये 50 में 10 जुड़ी हो तो 60, काट दो, यानी इनको इसको घटाओ तो एक आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखो का एक आएगा, ये तो कट जाएगा, ये भी शून्य कट जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, इसको घटाओगे तो ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, एक आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। ऐसे इनको चेक करके देखोगे नहीं आएगा, बस केवल 60 वाला ही रख के देखोगे तभी आएगा। तो जब 60 यहाँ पे रखोगे और यहाँ पर 60 से एक ज्यादा 70, तो 6 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा, 7 में से 6 घटाओ 1 आ जाएगा, ये वाला
आ गया, मतलब यही ऑप्शन इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए यही उत्तर होगा सर। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि नहीं? तो ऐसे आप जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके ऑप्शन से चेक कर सकते हो इन प्रश्नों में। हालांकि ये बेसिक मेथड है, अगर भूलो तो अपना ये लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट करें, बाकी हम आगे बताते हैं। देखो, तो अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करती है। ठीक है, यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो समय 30 मिनट कम लगता है। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जो है ना, मान लेते हैं उसकी ट्रेन की चाल जो है, अपनी मर्जी से मान लिया ट्रेन की चाल जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है, अपनी मर्जी से मान लिया। ठीक है, और एक ट्रेन जो है 90 किलोमीटर की दूरी समान गति से तय करती है। ठीक है, तो 90 किलोमीटर की दूरी है और वो समान गति यानी x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करती है, यानी इतना समय लगेगा। लेकिन यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, अब ये तो हमारा पहले से ही दूरी थी और चाल जो है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई। ठीक है, तो समय 30 मिनट कम लगता है, अर्थात यहाँ समय ज्यादा लग रहा था, ये समय ज्यादा है, इस ज्यादा वाले समय से कम वाले समय को घटाएंगे तो आधा घंटा कम लगेगा। आधा घंटा मतलब 1/2 घंटा, या फिर हम ये कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ इसे 1/2 घंटा कर सकते हो। ठीक है, क्लियर बात समझ पाए? घंटे में हमने बदल दिया, 30 मिनट कम लगता है इसलिए घंटे में बदल दिया। क्यों घंटे में बदला? क्योंकि सारी चीजें किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहा है, इसलिए। अब यहाँ पर हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो पहला बेसिक मेथड हमने अभी बताया है और दूसरा ऑप्शन वाला। तो पहले ऑप्शन वाला चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ए नंबर में है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसी को चेक करके देखो पहले। तो x बराबर 45 दूना, देखो x का वैल्यू रखियो, जब x का वैल्यू रखियो तो 45 दूनी 90, 2 आ जाएगा माइनस। अब यहाँ 45 और 15 जुड़ियो तो कितना हो जाएगा 60, तो ये 90/60, 90/60 एक कटियो। ठीक है, तो ऊपर आ जाइए कितना, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, एक है घटाइयो तो 2 दूनी 4 माइनस 3/2 अर्थात 1/2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर यही सही है, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो इस प्रश्न को बेसिक तरीके से कैसे करेंगे वो आप घर से करके लाइए। अब तो बता ही दिया, एक क्वेश्चन तो बता ही दिया हमने। ठीक है, देखो अगला 19 नंबर क्वेश्चन जो है उसमें क्या कह रहा है भाई, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तब प्रत्येक किलोमीटर के बाद 5 मिनट का विश्राम करता है। ठीक है, तो वह 5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा। अब ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, अभी जो हमने 2 क्वेश्चन बताए वो एक टाइप के थे। ठीक है, लेकिन अब जो ये 19वां क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखो 19वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ये अलग है। इस प्रश्न में कह रहा है एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलता है। एक आदमी जो है ना, उसकी जो रफ्तार है, ठीक है, यानी चाल जो है उसकी यक्स वाला वैल्यू जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चलता है, तब प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट का विश्राम करता है। ठीक है, हर किलोमीटर 1 किलोमीटर जैसे चलेगा तो 5 मिनट का विश्राम कर लेता है। तो 5 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा। आप यहाँ से पहले समझो, देखो ध्यान से, ये है 5 किलोमीटर की दूरी। पहले इस प्रश्न को समझो अच्छे से, फिर इसको बताते हैं। ये 5 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, इस 5 किलोमीटर की दूरी को ही उसे तय करना है। ठीक है, इस 5 किलोमीटर की दूरी को उसको तय करना है। उसकी रफ्तार ये है, वो हमें नहीं पता है। आप यहाँ पे देखो, तो 5 किलोमीटर की दूरी को वो जब क्या करता है, तय करता है, लेकिन हर किलोमीटर में वो विश्राम करता है। तो देखो इसको हम बांट लेते हैं, ये 1 किलोमीटर की दूरी है, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4 और ये अंत वाला 5। ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी, बात समझ पाए। तो देखो अब क्या है यहाँ पर, आप ध्यान समझिए कि जैसे वो यहाँ से चलेगा, मान लो यहाँ से चला, पहुंचा, यहाँ पर उसने विश्राम किया, यहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी तय किया और फिर यहाँ पे विश्राम किया। एक बार विश्राम हो गया। हर बार जब वो विश्राम कर रहा है तो हर बार विश्राम करने के दौरान वो 5 मिनट का रेस्ट करता है। 5 मिनट का तो बोल रहा है। ठीक है, 5 मिनट का विश्राम, यानी 1 किलोमीटर दूरी तय कर लेनी, फिर थक गा का आदि भाई अब 5 मिनट रुक लेंगे।
तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करिए, 5 मिनट रुक गया, फिर अगली 1 किलोमीटर दूरी तय करिए, 5 मिनट रुक गया, फिर अगली 1 किलोमीटर की दूरी करिए, 5 मिनट रुक गया। ठीक है, और इसी तरीके से और अगली 1 किलोमीटर की दूरी तय करिए, फिर 5 मिनट रुक गया। ठीक है, क्लियर। तो अब अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि 5 मिनट का विश्राम करता है प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी के बाद। अब ये लास्ट वाला जो है यहाँ पर तो अंत में के दो, यहाँ पर फिर विश्राम करेगा। अंत में जहां वो पहुंच गया है, ठीक है, ध्यान समझिए, जहां भी अंत में यही उसका लक्ष्य 5 किलोमीटर दूरी तो तय करना था। तो जब वो यहां पहुंच गया है तो विश्राम करे या कुछ करे, हमें क्या मतलब उससे। अंतिम लक्ष्य उसका 5 किलोमीटर दूरी तय करना था, तो जैसे वो यहाँ पहुंच गया, 5 किलोमीटर दूरी तय कर दिया, अब उसके बाद वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। अर्थात वो 5 किलोमीटर की दूरी के दौरान कितने बार रेस्ट किया? 4 बार। कितने बार किया? 4 बार। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 1 2 3 4 बार रेस्ट किया, अर्थात रेस्ट होने वाला जो समय उसको अतिरिक्त लगा वो 20 मिनट का लगा। कितना लगा? ये 5 नहीं जोड़ दोगे कि 5 मिनट और रेस्ट किया ना भाई, वो तो वहां तक तो पहुंच चुका है। तो जब पहुंच गया तो रेस्ट करे, घर में जाए, कुछ करे, उससे तुम्हें क्या मतलब। तो 20 मिनट तो ये अतिरिक्त ले गया। हालांकि पहले आप इसको समझते रहिए और एकदम तरीका बता देंगे कि आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो 20 मिनट तो ये लग गया अतिरिक्त 5 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला। लेकिन अब यहां देखो कि भाई ये जब किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था 5 किलोमीटर, तब कितना समय लगा होगा। ठीक है, तो अब देखो आप दूरी कितनी थी? 5 किलोमीटर। समय निकालोगे ना तो 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 4 बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर निकालेंगे तो क्या होता है? ठीक है, तो दूरी बटे 4 होगा कि नहीं? तो दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर की दूरी कितनी है? दूरी 5 किलोमीटर की है। ठीक है, चाल कितनी है? 10 किलोमीटर। उसको काट देंगे 1/2 हावर्स यानी 30 मिनट। तो 30 मिनट तो भैया उसको दूरी तय करने में लगे, 20 मिनट बीच बीच में रेस्ट करो वो लगे, तो टोटल जो है उसको टाइम लग गया कितना? 50 मिनट। लेकिन अभी आपको ये वाली जो कंडीशन है ये हम और अच्छे से बता देते हैं। ये तो प्रश्न का उत्तर आ गया है, लेकिन और अच्छे से हम आपको इसको समझा देते हैं। ध्यान समझिए, अगर यहां पर देखो ये 5 किलोमीटर दूरी की जगह, ठीक है, मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर की दूरी की जगह होती 5.5 किलोमीटर दूरी। कितनी होती? 5.5 किलोमीटर। ये टोटल 5.5 km। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर की दूरी की जगह 5.5 किलोमीटर की दूरी होती तो उसको कितने बार रेस्ट करना पड़ता? तब 1 2 3 4 5 बार रेस्ट करना पड़ता। तब मेरी बात ध्यान समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां पर एक हम नोट पॉइंट आपको समझा दें। क्या समझा दें? ये आप रट के रख सकते हो नोट पॉइंट के रूप में, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या रख सकते हो नोट पॉइंट के रूप में याद? ठीक है, कि जैसे देखो हर 1 किलोमीटर में दूरी चलने के बाद वो रेस्ट करता है। हर 1 किलोमीटर यानी यहां 1 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर दूरी चलने के बाद रेस्ट करता है। और टोटल दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो अगर देखो आप टोटल 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है, लेकिन हर 1 किलोमीटर पर वह रेस्ट कर रहा है। तो अगर 5 में 1 से भाग लगाओगे तो टोटल 5 तो आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया वो 5 बार रेस्ट करेगा, लेकिन रियल में ऐसा है नहीं। मेरी बात ध्यान समझना, रियल में ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन यहां पर आप देख क्या रहे हो कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह रेस्ट करता है। तो अगर 1 से भाग लगाया 5 में तो 5 बार आ जाएगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। तो आप याद क्या रखेंगे कि अगर ये जो कम वाला वैल्यू है, जितनी जितनी दूरी के बाद वो रेस्ट कर रहा है, उतनी दूरी से टोटल दूरी में भाग लगाएं। उतनी दूरी से, कौन दूरी से? जितनी दूरी के बाद वो रेस्ट कर रहा है। जितनी दूरी के चलने के बाद वो रेस्ट कर रहा है, वो वाली दूरी से कुल दूरी में भाग लगाएं। और भाग लगाने पर अगर भागफल पूरा पूरा कट के आ जाए, यानी पूर्णांक में आ जाए, भागफल काय में आ जाए? पूर्णांक, तो भैया वो उस पूर्णांक बार नहीं, उससे 1 कम बार रेस्ट करता है, 4 बार रेस्ट करेगा। याद रखना मेरी बात, हमने क्या बताया? भागफल अगर पूरा पूरा पूर्णांक में आ रहा है तो रेस्ट 1 बार कम करेगा। लेकिन वही 5.5 km जो दूरी है,
फिर 1 से भाग लगाओगे तो भागफल पूरा पूरा कट के पूर्णांक में आएगा क्या? पूरा पूरा पूर्णांक में नहीं आएगा। तब फिर जब नहीं आएगा तो 5 दशमलव कुछ आएगा, ऐसे तो कुछ आएगा ना 5 दशमलव कुछ। तो जो भी 5 दशमलव कुछ आए तब फिर जो भागफल है वो पूरा लिया जाता है, पूर्णांक वाला लिया जाता है। यानी यहाँ पर वो 5 बार रेस्ट करेगा और वहां पे वो 4 बार रेस्ट करेगा। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। हमने क्या बताया? हमने यही बताया कि भागफल अगर पूरा पूरा कट जाए तो उससे एक कम बार रेस्ट करता है, जो पूर्णांक है उससे एक कम बार रेस्ट करता है। और अगर भागफल पूरा पूरा ना कटे तो जो पूर्णांक आया है दशमलव के पहले वाला, ठीक है, उतनी बार ही वो रेस्ट करता है। ठीक है, तो ये आप या तो बना के खींच सकते हो या फिर जो हमने बताया है उससे अपना कर सकते हो नोट पॉइंट में। ठीक, अभी और क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आएगा। ना समझ में आए तो अपना बना कर लो। देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारा बच्चा है वो 20वां नंबर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, इसी तरीके का है ये भी क्वेश्चन। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति इससे घोड़े की सवारी जो है करता है। ठीक है, तो अब की बार जो एक व्यक्ति है ना वो उसकी गति जो है x बराबर मान लिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन भाई इस समय जो ये व्यक्ति गति कर रहा है ना घोड़े से कर रहा है। ठीक है, परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलने के लिए, अब यहां पे ध्यान रखना, प्रत्येक 7 किलोमीटर यानी रुक रहा है कितने किलोमीटर में? 7 किलोमीटर। प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट के लिए रुकता है। ध्यान से पहले समझना, हर 7 किलोमीटर दूरी चलने के बाद पहले तो रुकेगा। अब रुकेगा तो कितने देर के लिए रुकेगा? 6 मिनट के लिए रुकेगा। ठीक, आगे तो बताएं 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा? हमने आपको बताया 90 किलोमीटर टोटल दूरी है ना, तो देखो ट्रिक से ये जो हमने आपको बताया 90 किलोमीटर, ये वाला जो नोट पॉइंट के तहत बताया कि टोटल दूरी ऊपर रखो और कितनी दूरी तय करने के बाद रुकता है, तो 7 किलोमीटर, तो 7 किलोमीटर से भाग लगाओ। ठीक है, तो 7 से भाग लगाओगे, जब 7 से भाग लगाओगे तो ये कितने से कटेगा? 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 7 की ज्यादा हो जाएगा तो 14। ये पूर्णांक में नहीं आएगा ना, पूर्णांक में आएगा क्या? नहीं आ रहा है, 14 दशमलव कुछ आएगा। तो ये जो पूर्णांक वाला पूरी वैल्यू है 14, इसको ले लो, 14 बार लगभग रुकेगा। नहीं बात समझ, 12 बार आएगा। अच्छा सॉरी 14 बार कहाँ, 12 बार गड़बड़, 12 बार रुकेगा। 12 दशमलव कुछ आएगा ना पूर्णांक, तो 12 बार हमें रुकना पड़ेगा। नहीं बात समझ पाए? ठीक है, या फिर अपना वैसे लाइन खींच करके देख लो, वैसे भी कर सकते हो। या तो इससे भाग लगाया, अभी 12 दशमलव कुछ आएगा, तो जब दशमलव में कुछ आ रहा है तो आगे वाली पूर्णांक वाली वैल्यू पूरी ले लो। अगर दशमलव ना आता, पूरा पूरा कट जाता मान लो, तो एक कम करके लेना होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। तो यानी वो 12 बार रुकेगा। 90 टोटल दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर। और 90 किलोमीटर दूरी चलने के लिए वो कितने बार रुकेगा? 12 बार। और हर बार देखो इधर 12 बार तो रुकेगा, लेकिन हर बार रुकने में 6 मिनट का समय ले रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने मिनट हो गए? 12 छंग 72 मिनट के लिए तो भैया वो रुक ही गया इसे घोड़ा बदलने के लिए। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल समय कितना भैया हो गया, वह कितना समय लेगा? तो 90 किलोमीटर की दूरी रहा है, अब यहां से निकाल दो समय बराबर, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है 90 किलोमीटर, चाल कितनी? 18। ठीक है, 18 पच्चे 90, तो 5 आवर तो यहां से आ गए और 72 मिनट यहां पे आ गए। 72 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा 12 मिनट। तो ये 72 मिनट का मतलब है 1 घंटा 12 मिनट, तो 1 घंटा इसमें जुड़ जाएगा, यानी 6 घंटा टोटल मिनट समय कितना हो गया उसका? तो 6 घंटा 12 मिनट, ठीक है, वो लेगा इस पूरे यात्रा के दौरान। प्रश्न में कहा सही है? हाँ, बी नंबर ऑप्शन में ये सही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ठीक, इस तरीके से अगला क्वेश्चन 21 नंबर। इसमें देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है बिना कहीं रुके एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है, सॉरी हाँ 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूरा करता है, तो वह 1 घंटे में कितने मिनट रुका? अभी उलट के पूछ दिया क्वेश्चन कि 1 घंटे में भाई बताओ कितने मिनट के लिए रुका। ठीक,
तो अब अगर ध्यान से इस प्रश्न को देखेंगे, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन उससे। अभी तक देखा 2 क्वेश्चन एक टाइप के, फिर अगले 2 क्वेश्चन अलग थोड़े से टाइप के, फिर ये जो अगला क्वेश्चन है ये उसी से जुड़ा हुआ है लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है। ठीक है, तो अगर देखा जाए बिना कहीं रुके एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की चाल से पूरा करता है। कोई फिक्स दूरी होगी, ठीक, ये मान लो दूरी है, कोई फिक्स हमें पता नहीं है, और ठीक है 42, जब रुकता नहीं है, बिना कहीं रुके एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। यानी बिना कहीं रुके, रुकता नहीं है, इसमें रुकने का काम नहीं, क्रॉस बना दिया, यहाँ रुकता नहीं है, तब वो जो निश्चित दूरी है इसको पूरा करता है कितनी चाल से, 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ठीक, लेकिन अगली जो है, ठीक है, अगली जो है पॉइंट में क्या कह रहा है, अगले पॉइंट में कह रहा है, ठीक है 21 नंबर है, तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। अब जब रुक रुक के करता है ना उसी दूरी को तय, तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय उस दूरी को पूरा करता है। यहाँ पे रुकता है, अब यहाँ पे समझ लेगा, क्रॉस का मतलब नहीं रुकता है, तब 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस दूरी को तय करता है। ठीक है, और ये मतलब सही है, मतलब यहाँ पे रुकता है तो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उस दूरी को तय करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आपसे, तो 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुका, ये प्रश्न आपसे कह रहा है। ठीक, 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुका। देखो एक प्रश्न में क्या कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि जब वो बिना रुके चलता है, ठीक है, तो उसकी रफ्तार है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, जब वो रुक रुक के चलता है तो उसकी रफ्तार है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी इस रफ्तार को हम ऐसे बदल सकते हैं कि 1 घंटा में जब वो रुकता नहीं है, 1 घंटा में वो दूरी तय कर लेता है कितनी, 42 किलोमीटर। रफ्तार का मतलब यही तो होता है, 1 घंटा में चली गई दूरी ही तो रफ्तार कहलाती है। तो जब वो रुकता नहीं है तो 1 घंटा में 42 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, और जब वो रुकता है तब वो 1 घंटा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। ठीक है, जब वो रुकता है तो 1 घंटा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो यहां पे रुक रहा है, यहां पे नहीं रुक रहा है, इसीलिए जब यहां नहीं रुक रहा है तो भैया 1 ही घंटा में, समय 1 ही घंटा, लेकिन ज्यादा दूरी तय कर रहा है, और यहाँ पे रुक रहा है 1 ही घंटा में तो 28 किलोमीटर दूरी तय कर पा रहा है। तो जब नहीं रुक रहा है, यानी हम कह सकते जब रुक रहा है तो कितने समय के लिए रुका, भाई 1 घंटा में कुछ समय रुक गया है, उसीलिए तो कम दूरी तय कर पाया है। ठीक है, तो भैया कुछ समय के लिए इसलिए कम दूरी, तो कितनी दूरी तय जाता है, कम तय किया वो पहले निकाल लो, तो इससे घटाओगे, 42 में से 8 घटाओगे, यानी 12 में से 8 गए, कितना बचा, 4, इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 14 किलोमीटर जो है भैया वो दूरी तय कम कर पाया, कौन, जब रुक रुक के ही गया है, जब रुक रुक के गया है तो 14 किलोमीटर दूरी तय कर पाया है कम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इतनी दूरी तय कम काहे के मारे कम कर पाया 1 घंटे में, वो इसलिए क्योंकि रुक रुक के गया बीच बीच में, इसीलिए 14 किलोमीटर की दूरी वो तय कम कर पाया। ठीक है, तो भैया यानी 1 घंटे में कितनी देर के लिए रुका, हमें ये निकालना है, 1 घंटे में कितनी देर के लिए रुका। ठीक है, कितनी देर के लिए रुका है, 1 घंटे में कितनी देर के लिए रुका, हमें ये निकालना है। तो भैया 1 घंटे में ही वो भैया कितना कम चला है, 14 किलोमीटर कम, कितना कम चला है। ठीक है, 14 किलोमीटर हमें समय निकालना है, तो 14 किलोमीटर तो दूरी आ गई, इतना कम चला है। और नीचे तुम्हें क्या रखना है, चाल। अब चाल किसकी रखोगे, जो रियल चाल है, और रियल चाल हमेशा कौन होती है, बिना रुके वाली। बात समझ पा रहे हो, रुक रुक के चल रहे हो तो कंडीशन आगे रुक रुक के चल रहे हो, लेकिन रियल में चाल कौन सी होती है, बिना रुके वाली। तो 42 से भाग लगा दो, इतने समय के लिए 1 घंटे में वो रुका। ठीक है, तो कटेगा कितने बार में कटेगा, 3 बार, 1/3 आ जाएगा, 1/3 आवर, 1/3 आवर को मिनट बदलोगे तो 60/3 20 मिनट, यानी 1 घंटा में कितने मिनट के लिए रुक रहा है वो, 20 मिनट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर बस याद क्या रखना कि चाल ये वाली तुम्हें लगेगा कि ये आदमी कम तय किया है 14 किलोमीटर दूरी, क्योंकि रुक रहा था, तो चाल एक ही रखन तब आएगा। लेकिन नहीं, रियल चाल कौन सी होती है, बिना रुके वाली। रियल चाल कौन सी होती है, बिना, तो उसी से भाग देना होगा। बस इतना चाहो तो अपना नोट में लिख लेना,
नहीं तो आप ज्यादातर यहाँ पे गलती यही हो जाती है कि हम किस चाल से भाग करा देते हैं, जो रुक रुक के चल रहा है उससे। ठीक है, तो बस ये हो गया। इस तरीके के आगे क्वेश्चन है वो देख लेते हैं।